हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसे इलेक्ट्रॉन भरता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। हमें पता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनता है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा जो T2G और EG में ठीक है डिवाइड होगा, और उसके बाद जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण इसमें क्या होगा, विकृति उत्पन्न होगा, और विकृति उत्पन्न होने के बाद इसमें टेट्रागोनल, और टेट्रागोनल के बाद स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट इसमें ध्यान देने योग्य है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, नंबर 1। नंबर 2, जब जो मेटल के साथ पहले 6 लिगेंड था, 2 लिगेंड धीरे धीरे जब दूर होते जाएगा तो क्या होगा, मेटल के पास में 4 लिगेंड होगा, और इस लिगेंड में dz स्क्वायर जैसे जैसे दूर होते जाएगा तो उसका रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। और उस रिपल्सन में हम देखें तो सबसे नीचे में एक्स वाई के नीचे में क्या आ जाता है, dz स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि सबसे कम किसमें होता है, dyz में। ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा किसमें होता है, dz स्क्वायर में, और उससे ज्यादा एक्स वाई में, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। हमें मालूम है कि dx स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में मोर रिपल्सन, मतलब ये बहुत ज्यादा हाईली रिपल्सिव होता है, हाईली रिपल्सन होता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन फील होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरता, ये क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो फिलअप होगा, ठीक है, वो क्यों 4 ऑर्बिटल में होगा, 1 2 3 4। ठीक है, और इस डी ऑर्बिटल के वैकेंट होने के कारण ही क्या बनाता है, ये इसका एक डी एस और 2 पी के साथ मिलकर DsP2 बनाएगा। ठीक है, अब इसमें क्यों नहीं भरता, पहला रीजन ये है डिस्टोर्शन हुआ, जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण, जो विकृतियों के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा हमने देखा हाई रिपल्सन के कारण यहां तक जाने के लिए उसको ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी नहीं होती। ठीक है, अब क्या करेगा, ये पेयर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब स्प्लिटिंग एनर्जी का मान पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाता है, नंबर 2 रीजन, तब वो क्या करेगा, ऑर्बिटल में पेयरिंग करता है। ठीक है, तो सामान्यतः D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर लेता है, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज्यादा हो गया पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब उसे एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ऐसा होता है। अब यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले प्लेटिनम Cl4-। ठीक है, इसका होता है 3d8 अब 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो पहला इलेक्ट्रॉन चूंकि लोअर एनर्जी में है इसलिए 1 2 3 and 4, 5वां उसमें जाने की कोशिश करेगा, लेकिन पॉसिबल ये नहीं कि ज्यादा रिपल्सन हो रहा है। दूसरा, स्प्लिटिंग एनर्जी का मान क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, 5 6 7 और 8। इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा डी ऑर्बिटल जो हम किसके देख रहे हैं, 5d 6s, और ये हमारा 6p, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसमें से हमारा जो 4 लिगेंड है, एक लिगेंड यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और चौथा यहाँ। इसका मतलब एक डी का, एक एस का, और 2 पी का। इससे पता चला कि हमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त हुआ, और DsP2 किसी का प्राप्त होता है तो स्क्वायर प्लेनर संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान देना है। दूसरा चीज, हम
पैलेडियम के लिए भी देखें तो पैलेडियम का क्या होता है 4s8 सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज्यादा है। नंबर 3 ध्यान देना है, यदि किसी में पीरियोडिक टेबल में 4d या 5d पीरियड का एलिमेंट है जो D8 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, यदि उसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का मान अधिक है तब भी वो पेयरिंग करेगा। ठीक है। नंबर 4 चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, यदि किसी का CFAC एनर्जी मान भी ज्यादा हो जाएगा, मोर CFAC एनर्जी, तब भी वो क्या करेगा, dx स्क्वायर में माइनस वाई स्क्वायर में नहीं जाके उसको क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। ठीक है। तो CFAC एनर्जी के लिए हम जानते हैं कि D7, D8 और D9 में सामान्यता इस प्रकार से CFAC एनर्जी का मान ज्यादा होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऑक्टाहेड्रल ना बनाकर क्या बनाता है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। उसके बाद ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो D4 और D9 की संरचना रखे, ये वीक फील्ड में वीक लिगेंड फील्ड में ऑक्टाहेड्रल ना बना के क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने निकिल साइनाइड लिया है, यहां पर भी इसकी अवस्था D8 की अवस्था होती है। ठीक है। इस अवस्था में भी यदि आप देखेंगे तो क्या होगा, D8 की अवस्था में हम जानते हैं कि यह स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अगला जो स्टेक आप लोग 5th में याद रखिएगा, यदि 2 लिगेंड है, निकिल के साथ 2 लिगेंड दिया हुआ है, एक हो सकता है कि क्लोरीन दिया हो निकिल के साथ, निकिल Cl4 2- निकिल CN4 2-। जब इस प्रकार की स्थिति निर्मित होगा तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों का कंपैरिजन करना है किसके आधार पर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर, जो लिगेंड वो बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, जिससे हमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, वीक लिगेंड कौन है। यदि दो का कंपैरिजन किया जाए तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो कुंड के लॉ का फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या होगा, इसमें भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रभाव में ये एम्प्टी हो जाएगा और ये आपका फिलअप हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को कैसे इलेक्ट्रॉन भरता है उसके बारे में समझ में आया होगा। तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।